नमस्ते। आज का पाठ है बाजार दर्शन और इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। इस पाठ में कई साल पहले लेखक ने जो बातें लिखी हैं वे आज के समय में भी बहुत सही बैठती हैं, क्योंकि आज उपभोक्तावाद की संस्कृति जिस तरह से फल फूल रही है उसको देखते यही समझ में आता है कि बाजार का जादू लोगों पर बहुत जल्दी असर करता है। बाजार का आकर्षण और व्यक्ति अपना संयम खो देता है और जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है वे सब चीज़ें भी खरीद लाता है, और बाद में जब उसे इस बात का एहसास होता है तब उसे पछतावा होता है, दुख होता है। तो इस तरह से जो यह संस्कृति अब बढ़ रही है, बाज़ारवाद ने जिस तरह से लोगों पर अपनी पकड़ बनाई हुई है, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, समाज के विकास के लिए अच्छा नहीं है। और लेखक ने यह भी कहा कि इस तरह का अर्थशास्त्र जो बाजारवाद को बढ़ावा दे वह अनीति शास्त्र है, अर्थात उसमें नीति नहीं है, वह गलत रास्ता दिखाता है, लोगों को मजबूर करता है कि वे ऐसी चीज़ें खरीदें जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है। और बाज़ार की सार्थकता किस में है? बाज़ार की सार्थकता इसी में है जब वह आपकी ज़रूरत का सामान ही आपको उपलब्ध कराए, ना कि अन्य गैर ज़रूरी चीज़ों के प्रति आकर्षित करे। तो बाज़ार की सार्थकता इसी बात में है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ही बाज़ार का उपयोग करें। अब यहाँ पर उन्होंने अपनी इस बात को समझाने के लिए 2-3 उदाहरण दिए, 2 मित्रों के उदाहरण दिए और एक अपने पड़ोसी का उदाहरण देकर बात समझाने की कोशिश की है। पाठ के शुरू में उन्होंने बताया कि उनके एक मित्र हैं जो गए तो थे बाज़ार छोटी सी चीज़ें लेने के लिए, अपनी पत्नी के साथ गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने बहुत सारी इतनी चीज़ें खरीद ली जो शायद उनकी ज़रूरत की भी ना हो। लेखक ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने इतना खर्चा कर डाला कि शायद ही उनके पास वापस जाने का टिकट खरीदने के पैसे बचे होंगे। इस पूरे प्रकरण पर अपने विचार वो रखते हुए बताते हैं कि पैसा पावर है और परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही लोग पावर का रस समझते हैं। पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, जब तक पैसा है पावर है। और लेखक कह रहे हैं ये तो एक मित्र की बात है, लेकिन ऐसा भी उनका एक मित्र था जो बाज़ार गया और बिना किसी चीज़ के आकर्षित हुए चक्कर लगाकर वापस लौट आया। और जो चौक इन्होंने बताया वो चांदनी चौक जो दिल्ली में है वहाँ की बात की है। लेखक ने कहा कि ये जो सारी परचेजिंग की गई है, ये सारी खरीदारी की है, उसका मुख्य कारण है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है वे मान रहे हैं और आगे कहते हैं कि पैसे की जो परचेजिंग पावर है उसका हम प्रयोग करते हैं। कुछ लोग इसी में पावर का रस मानते हैं, लेकिन वे ऐसे लोगों के बारे में भी कहते हैं जो अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं, संयमी होते हैं और उन्हें पता है कि पैसे की महत्ता क्या है, उससे जुड़े रहने में उनको गर्व होता है, उसके प्रयोग में उसके शो ऑफ में उन्हें गर्व नहीं होता और बुद्धि और संयम से वे पैसे को जोड़ते हैं, फालतू खर्च नहीं करते। लोग परचेजिंग पावर के अनुपात में सामान खरीदते हैं, अर्थात उनके पास पैसा है तो वो खरीद रहे हैं, ज़रूरत के हिसाब से नहीं खरीदते। पैसा और होता तो और खरीदते। तो यही पैसे की परचेजिंग पावर है, उसमें पावर का रस है। ये बात लेखक यहाँ कह रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि जब उन्होंने मित्र से पूछा इतना सामान क्यों खरीद लाए, तो उन्होंने कहा ये तो बाजार है, शैतान का जाल है, यहाँ सामान ऐसे रखते हैं कि लोग आकर्षित हुए बिना नहीं रहे। तो लेखक कहते हैं कि भाई बाजार तो उसका तो काम है ग्राहकों को आकर्षित करना, हमें भी तो मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। फिर वे कहते हैं कि अपनी जेब अगर भरी है और मन भी भरा है तो बाजार का जादू आप पर असर नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी जेब भरी है और मन खाली है, खाली मन पर बाजार का जादू असर करेगा और बाजार अपनी जकड़ में, उस जादू की जकड़ में ले लेगा और व्यक्ति जो ज़रूरत नहीं है वो भी खरीद कर ले आएगा। और यह जादू आँखों के रास्ते काम करता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति देखता है, आकर्षित होता है, उसके मन में तृष्णा जागती है और अगर उसके पास परचेजिंग पावर है तो वह उस बाजारवाद की जकड़ में आ जाएगा। अब
उन्होंने एक मित्र की बात की जो बाजार गए और खाली हाथ वापस लौट आए। और जब उनसे पूछा गया कि क्यों वापस खाली हाथ आए, तो उन्होंने कहा सभी कुछ लेने को दिल कर रहा था और कुछ लेने का मतलब जो बाकी बचा है वो छोड़ देना, तो इसलिए मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। कहने का अर्थ है कि सब और की चाह जब आपको घेर लेती है तो उसमें नाश ही होता है, गति नहीं होती, ना कर्म होता। आगे लेखक कहते हैं कि बाजार के जादू से कैसे बचा जाए। तो वे कहते हैं कि अब मन खाली हो तो आप बाजार जाओ मत। लेकिन मन खाली रहे कैसे? मन को हम बंद तो नहीं कर सकते। आंखों को बंद करते हैं तो भी हमारा मन यहाँ वहाँ घूमता है। मन को कैसे बंद करें? तो वे कहते हैं इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोभ से बचें। अब लोभ से कैसे बचा जाए? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति के अंदर नैतिक सबलता आए और उसके भीतर आत्मिक संतोष हो, जिससे यह लालच पनपे ही ना। अब लेखक अपनी इस बात को समझाने के लिए हमें एक उदाहरण दे रहे हैं। उनके पड़ोस में उन्होंने लगभग 10 साल से एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसका नाम है भगत जी। तो भगत जी जो चूरन बेचते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि लेखक उन्हें कई सालों से देख रहा है कि वे रोज़ चूरन बेचने निकलते हैं और जब 6 आने की कमाई हो जाती है उसके बाद वे किसी लालच में पड़े बिना जो जितना बचा चूरन होता है वह बच्चों में बांट देते हैं। अर्थात उन्हें पैसे का लालच भी नहीं है। और आगे वे बताते हैं कि जब वे बाजार जाते हैं तो इतनी चीज़ें होती हैं बाजार में जो आकर्षित कर सकती हैं, परंतु भगत जी सीधा उसी जगह जाते हैं जहां उनकी ज़रूरत का सामान मिलता है, पंसारी की दुकान पर, और वहां से सामान लेकर वापस आ जाते हैं और अपना वही उनकी दिनचर्या है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने ना तो अधिक पैसा कमाने का लालच मन में रखा, उनका नियंत्रण देखकर लेखक ये कहते हैं कि अगर एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है तो क्यों नहीं उससे सबक लेके बाकी लोग भी बाजार के जादू से खुद को बचाएं, खुद पर नियंत्रण रखें। और जिस परचेजिंग पावर पर इंसान घमंड करता है वह केवल पैसे की विनाशक शक्ति है, और यह विनाशक शक्ति हम गैर ज़रूरी सामान खरीदकर इस बाज़ार को देते हैं। और ऐसे में जाने अनजाने व्यक्ति बाज़ार का ना तो खुद भी फ़ायदा उठा रहा है और ना ही बाज़ार को सही सार्थकता दे रहा है, बाज़ार को सच्चा लाभ दे रहा है। और पैसे की परचेजिंग पावर का गलत इस्तेमाल करके लोग बाज़ार का बाज़ारूपन बढ़ाते हैं। बाज़ारूपन होता क्या है? बाज़ारूपन बढ़ने से ग्राहक और विक्रेता यानी बेचक और ख़रीदार उसके संबंध केवल व्यावसायिक ही रह जाते हैं। एक की हानि में दूसरा अपना लाभ देखने लगता है। बेचने वाला यह सोचता है किसी न किसी तरह से मैं ये सामान अच्छा बुरा बेच दूं, बस अर्थ कमाने से, अर्थ लाभ से उसको मतलब होता है। तो इसी को लेखक ने कहा कि जब बाजारूपन बढ़ जाता है तो कपट बढ़ता है, और यह कपट बाजार है। तो कपट बाजार के विषय में लेखक ने और क्या कहा कि ऐसा बाजार मानवता के लिए एक विडंबना है। इससे आपस में सद्भाव कम हो जाता है। ग्राहक और विक्रेता का संबंध केवल व्यावसायिक रह जाता है। एक की हानि में दूसरा अपना लाभ देखने लगता है। तो मुख्यतः यहाँ उन्होंने कहा है कि जो बाजार की सार्थकता है वह तभी है जब व्यक्ति केवल आवश्यकता के अनुसार ही वहाँ से सामान खरीदे, उसके आकर्षण में ना बंधे। और बाजार को सार्थकता कौन देगा? ऐसे संयमी मनुष्य जो सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान ही बाजार से खरीदें, वे ही बाजार को सार्थकता देते हैं। और बाजारवाद का प्रमुख कारण क्या है? बाजारवाद का प्रमुख कारण मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी है। और यही पैसा जब हमें अपनों के प्रति कृतघ्न बना दे तो
यह पैसे की व्यंग्य शक्ति है। तो यहाँ लेखक कहते हैं व्यक्ति को अपने पैसे से जुड़े होने पर गर्व महसूस करना चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल, उसकी पावर का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बाजार हमें मूक निमंत्रण देता है। मूक निमंत्रण का अर्थ है चकाचौंध से आकर्षित करना। तो हम अगर निर्बल हैं, हमारे अंदर अगर संचय और इकट्ठा करने की चाह है, लोगों को दिखाने की चाह है, तो हम उसके आकर्षण में बंध जाएंगे। लेकिन लेखक का मानना है कि व्यक्ति को नैतिक रूप से सबल होना चाहिए, उसे अपने लोभ पर विजय पानी चाहिए, और अगर लोभ की जीत हो गई तो यह व्यक्ति की हार होगी। व्यक्ति को नैतिक रूप से सबल रहना चाहिए, मन से संतुष्ट होना चाहिए, और पैसे की पावर, जो कि दो रूपों में पैसे की पावर का रस हम दो रूपों में यहाँ पर देख रहे हैं। एक परचेजिंग पावर के रूप में, जहाँ हम बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं और दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं। और दूसरा, जब हम पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं और ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदते हैं। और पैसे की उस पावर के रस का हमें आनंद लेना चाहिए, पैसे को बचाना चाहिए और पैसे का सही इस्तेमाल करके बाजार को सार्थकता देने में अपना योगदान करना चाहिए। तो यही था पाठ बाजार दर्शन।